पहली कविता। भूमिका कुछ बहुत नहीं है। जब आप संघर्ष के दौर में होते हो, मजबूरी और जिम्मेदारियों से घिरे होते हो, तो सब इंसान के ना दो ही कंधे होते हैं, एक पे जिम्मेदारी, एक पे मजबूरी। तो वो अपने सपने को कहीं जी नहीं पाता है, ऐसा मेरा विचार है। तो आपके वो सपने ना अंदर कहीं जलते हैं और उससे उठने वाली धुआं कहीं न कहीं आपको व्याकुल करती है। तो तब मैंने उस पे लिखा है, आप तक पहुँचे तो आप बताइएगा कि अंतर मन के व्याकुल शब्दों को, अंतर मन के व्याकुल शब्दों को जब सुना नहीं सकते हैं हम, अंतर मन के व्याकुल शब्दों को जब सुना नहीं सकते हैं हम, बोझिल आँखों में त्वरित नीर को जब दिखा नहीं सकते हैं हम, और स्वविरुद्ध लेकर निर्णय को, और स्वविरुद्ध लेकर निर्णय को जब ग्लानि नहीं कर सकते हैं हम, तब तब तुम्हारे भीतर तुम्ही से निर्मित तुम्हारे स्वर्णिम हर एक सपने, तब तुम्हारे भीतर तुम्ही से निर्मित तुम्हारे स्वर्णिम हर एक सपने व्याकुल शब्दों के बोझ तले तन कर चल नहीं पाते हैं, तल कर चल नहीं पाते हैं। बहुत शुक्रिया। और अगली चार पंक्ति है कि प्रबल भाव के समतल अर्थों को, प्रबल भाव के समतल अर्थों को जब व्यक्त नहीं कर सकते हैं हम, और चिंताओं से लदे ललाट को जब खिंचाव नहीं दे सकते हैं, प्रबल भाव के समतल अर्थों को जब व्यक्त नहीं कर सकते हैं हम, चिंताओं से लदे ललाट को जब खिंचाव नहीं दे सकते हैं हम, और स्वपरिचय देकर दर्पण को, और स्वपरिचय देकर दर्पण को जब पहचान नहीं दे सकते हैं, तब तब तुम्हारे होकर तुम्ही से निर्मित, तब तुम्हारे होकर तुम्ही से निर्मित तुम्हारे सारे हर एक अपने दुर्भावों के प्रतिघात से तुम्हें मात दे जाते हैं। प्रबल भाव के समतल अर्थों को जब व्यक्त नहीं कर सकते हो तुम, प्रबल भाव के समतल अर्थों को जब व्यक्त नहीं कर सकते हो तुम, चिंताओं से लदे ललाट को जब खिंचाव नहीं दे सकते हो तुम, और स्वपरिचय देकर दर्पण को जब पहचान नहीं दे सकते हो तुम, तब तब तुम्हारे होकर तुम्ही से निर्मित, तब तुम्हारे होकर तुम्ही से पोषित तुम्हारे सारे हर एक अपने दुर्भावों के प्रतिघात से तुम्हें मात दे जाते हैं, तुम्हें मात दे जाते हैं। और इस कविता की अंतिम और समाप्ति चार पंक्ति इस तरह से सुनिएगा और खुद से जोड़ के देखिएगा कि अपने ही सोच के कुरुक्षेत्र में, अपने ही सोच के कुरुक्षेत्र में जब युद्ध नहीं कर सकते हो तुम, अपने ही सोच के कुरुक्षेत्र में जब युद्ध नहीं कर सकते हो तुम, और अपने अंदर के अभिमन्यु को जब रण में बचा नहीं सकते तुम, अपने अंदर के अभिमन्यु को जब व्यूह में बचा नहीं सकते तुम, और इस रण में उपजित वेदन पर, और इस रण में उपजित वेदन पर जब कराह नहीं सकते हो तुम, इस रण में उपजित वेदन पर जब कराह नहीं सकते हो तुम, तब तुम्ही से सिंचित तुम्हारे गिरधर, तब तुम्ही से सिंचित तुम्हारे गिरधर तुम्हारे रथ के कृष्ण सारथी, तब तुम्ही से सिंचित तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे रथ के कृष्ण सारथी जीवन पटल के हर एक युद्ध का अर्थ यथार्थ सिखाते हैं, और बोझिल आँखों में त्वरित नीर के तले आपको नवनिर्मित करवाते हैं, नवनिर्मित करवाते हैं। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और दूसरी कविता सर जो मेरा है साहब वो है मंत्र। जब आपका जीवन साथी आपका साथ दे जाए तो ऐसा लगता है कि जीवन साथी अगर विश्वसनीय हो, ईमानदार हो, और आपके साथ एक सपोर्ट हो, सहायता जिसे आप कहते हो, वो कर जाए तो आप जीवन में बेहतर कर जाते हो। तो तब मैंने उस पर लिखा है कि तुम मेरे जीवन का मंत्र बनो, तुम मेरे जीवन का मंत्र बनो, मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊं तुम पर, तुम मेरे जीवन का मंत्र बनो, मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊं तुम पर, तुम मेरे कल का आज बनो, मैं युग सहस्त्र हो जाऊं तुम पर, मैं युग सहस्त्र हो जाऊं तुम पर। बेहद शुक्रिया। तुम करुण संग श्रृंगार का वंदन, तुम करुण संग श्रृंगार का वंदन, सात सुरों में सुख का स्पंदन, तुम करुण संग श्रृंगार का वंदन, सात सुरों में सुख का स्पंदन, तुम चंदन की शीतल शाख बनो, मैं बन भुजंग सज जाऊं तुम पर, मैं बन भुजंग सज जाऊं तुम पर। बहुत शुक्रिया। और अगली दो पंक्ति है, जोड़िएगा कि तुम कनक किरण का रूप धरो, है ना, तुम कनक किरण का रूप धरो, मैं चकाचौंध हो जाऊं तुम पर,
तुम कनक किरण का रूप धरो, मैं चकाचौंध हो जाऊं तुम पर। तुम पूर्णिमास की चांद बनो, मैं हर एक दाग लगाऊं खुद पर, मैं हर एक दाग लगाऊं खुद पर। और अगली दो पंक्ति है कि तुम मुड़ती नदी की सरल सी धारा, तुम मुड़ती नदी की सरल सी धारा, सूरज के तेज का चढ़ता पारा। तुम मुड़ती नदी की सरल सी धारा, सूरज के तेज का चढ़ता पारा। तुम मेरे जीवन का उजियाला बनो, मैं दिन में सपन रचाऊं तुम पर, मैं दिन में सपन रचाऊं तुम पर। और अगली, बेहद शुक्रिया। और अगली दो पंक्ति है सर की तुम दर्पण में मेरी छवि बनो, तुम दर्पण में मेरी छवि बनो, मैं तुमको ही दिखलाऊं खुद पर। तुम दर्पण में मेरी छवि बनो, मैं तुमको ही दिखलाऊं पर। तुम सबके प्रश्नों पे प्रश्न बनो, मैं बन जवाब उठ जाऊं सब पर, मैं बन जवाब उठ जाऊं सब पर। और इस कविता की समाप्ति की 4 पंक्ति है कि तुम तप संग त्याग का वैदिक व्याख्यान, तुम तप संग त्याग का वैदिक व्याख्यान, अन्याय के लिए न्यायिक वरदान। तुम तप संग त्याग का वैदिक व्याख्यान, अन्याय के लिए न्यायिक वरदान। तुम मेरे मस्तक का तिलक बनो, मैं विजय घोष कर जाऊं सब पर, मैं विजय घोष। बेशुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।